आज है 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के 6,648 शिक्षकों को बड़ी सौगात, 35 साल की सेवा पर मिलेगा चौथा वेतनमान। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। जनजातीय कार्य विभाग के जिन शिक्षकों की 35 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब चौथा वेतनमान यानी चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। अगले 3 वर्षों में 6,648 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य सरकार पर करीब 182 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं सहकारी समितियों के उन किसानों को भी राहत दी जाएगी जिन्होंने समय पर ऋण चुकाया या ऋण लिया ही नहीं। 5,000 किसानों का कर्ज बोझ होगा कम, कैबिनेट बैठक में लग सकती है ब्याज माफी पर मोहर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफी प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। सहकारिता विभाग ने करीब 5,000 किसानों की ब्याज की राशि माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार को मंजूरी मिलने के बाद ये किसान दोबारा खाद और बीज जैसी जरूरी सुविधाएं ले पाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। भोपाल में अब ब्लिंकिट से मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, 4 घंटे में घर पहुंचेगा 10 किलो का सिलेंडर। भोपाल के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब गैस सिलेंडर खत्म होने पर एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी 10 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो गया है। इसे ब्लिंकिट ऐप के जरिए आसानी से बुक किया जा सकेगा और अधिकतम 4 घंटे के भीतर घर तक डिलीवरी मिलेगी। ये सुविधा खासतौर पर छोटे परिवारों, किराएदारों, छात्रों और कम गैस खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। नर्मदापुरम में गन्ने पर हाईटेक रिसर्च, अब बगास से बनेगी बिजली और एथेनॉल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गन्ने की खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए लगातार रिसर्च की जा रही है। पवारखेड़ा स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गन्ना अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक गन्ने में शर्करा और सुक्रोज की मात्रा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। रिसर्च का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। वैज्ञानिकों के अनुसार गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के साथ बगास से बिजली, प्लाईबोर्ड और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। सस्पेंड कर्मचारियों को राहत, हाईकोर्ट का आदेश, 6 महीने में होगी निलंबन की समीक्षा। लंबे समय से निलंबित सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निलंबन अवधि की हर 6 महीने में समीक्षा करने की मांग तेज हो गई। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से सामान्य प्रशासन विभाग के 2013 के परिपत्र का सख्ती से पालन करने की अपील की। संगठनों का कहना है कि छोटे मामलों में वर्षों तक निलंबन जारी रखने से कर्मचारी और सरकार दोनों को नुकसान होता है। एमपी में शिक्षा को नई रफ्तार, 60 नए सांदीपनी विद्यालयों का होगा निर्माण। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में 60 नए सांदीपनी विद्यालय बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि लगातार 3 साल तक बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे विद्यालयों को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं 10,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी हो चुकी है और 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूल में एआई आधारित मिशन बुनियाद शुरू किया गया। एमपी की एयर स्ट्रिप्स होंगी हाई सिक्योरिटी से लैस, सभी हवाई पट्टियों का होगा ऑडिट। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं को बेहतर और सुरक्षित बनाने की तैयारी तेज हो गई। विमानन विभाग प्रदेश की सभी हवाई पट्टियों और एयर स्ट्रिप्स का सिक्योरिटी ऑडिट कराने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन से सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी गई। प्रदेश के 52 में से 31 जिलों में विमानतल और हवाई पट्टियां मौजूद हैं। वहीं 9 अगस्त से भोपाल से रीवा और कोलकाता के लिए 72 सीटर विमान सेवा शुरू होने जा रही है। 21 लाख पौधों के लक्ष्य की ओर इंदौर, 9 अगस्त को होगा 1 लाख पौधों का महाअभियान। इंदौर हरियाली बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। 9 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस वर्ष शहर ने 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर पहले भी एक दिन में 12 लाख से अधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना चुका है। वहीं शहरवासी भी पर्यावरण संरक्षण में पीछे नहीं है। कई लोगों ने अपने घरों, आंगन, छत और बालकनी को हरे भरे बगीचों में बदलकर प्रकृति को बचाने की अनूठी मिसाल पेश की। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका, एमपीएसबी ने निकाली 200 पटवारी पदों पर भर्ती।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत 200 पटवारी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। ये भर्ती समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के माध्यम से की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को बड़ा बूस्ट, 1550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने की दिशा में अहम सफलता मिली है। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल बैठक में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी TMZ के लिए 1550 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और देश के कई प्रमुख उद्योगपति शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश का सबसे भरोसेमंद निवेश केंद्र बन चुका है। MP मेडिकल एडमिशन में बड़ा फैसला, निजी कॉलेजेस में नहीं लौटेगा 35% मैनेजमेंट कोटा। मध्य प्रदेश में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। निजी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और BDS एडमिशन के लिए इस साल भी 35% मैनेजमेंट कोटा लागू नहीं होगा। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की ओर से मैनेजमेंट कोटा बहाल करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिली। अब प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त से काउंसलिंग के साथ शुरू होगी। निजी कॉलेजेस में 85% सीटें स्टेट कोटा और 15% सीटें NRI कोटे के तहत रहेंगी। दतिया जीत के बाद कांग्रेस एक्टिव, जीतू पटवारी ने मांगा जनहित मुद्दों पर श्वेत पत्र। दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन और सरकार पर हमले तेज कर दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। वहीं जीत के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गई। महिला कांग्रेस ने 24 जिलों के अध्यक्षों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी अब महिला संगठन को जिला और बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। टाइगर स्टेट MP में बड़ी चिंता, 8 महीने में 41 बाघों की मौत, बांधवगढ़ में फिर मिला शव। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर गश्ती के दौरान बाघ का शव मिला। वन विभाग के अनुसार बाघ के सभी अंग सुरक्षित पाए गए और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 4 अगस्त 2026 तक प्रदेश में 41 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 33 थी। लगातार बढ़ रही इन मामलों ने वन्य जीव संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए। छिंदवाड़ा के 41 गांव मलेरिया के हाई रिस्क जोन में, घर घर पहुंचकर जांच कर रहा स्वास्थ्य विभाग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। जिले के 41 गांव को हाई रिस्क जोन में रखा गया। बारिश के मौसम में संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कूलर, पानी जमा होने वाले बर्तन और आसपास के इलाकों की जांच कर रही है। सबसे ज्यादा चिंता हरई और अमरवाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्रों को लेकर है। वहीं मेडिकेटेड मच्छरदानियों की कमी भी चुनौती बनी हुई है। राज्यसभा चुनाव विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, MP के तीनों निर्वाचित सांसदों को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश से निर्वाचित तीनों राज्यसभा सदस्यों सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में नटराजन ने आरोप लगाया कि उनका राज्यसभा नामांकन नियमों के खिलाफ निरस्त किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर तय की। रतलाम में NSUI का प्रदर्शन, मंत्री के घर घेराव से पहले पुलिस ने वाटर कैनन से रोका। रतलाम में मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। छात्र संगठन के कार्यकर्ता 12 सूत्रीय मांगों को लेकर MSME मंत्री चैतन्य कश्यप के घर का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने पहले से ही स्टेशन रोड क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और दिलबहार चौराहे पर बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को नियंत्रित किया। भोशाला विवाद में नया मोड़, खेती की जमीन पर नमाज का ग्रामीणों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोशाला विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि भोशाला के पीछे स्थित सर्वे नंबर 612 की जमीन पर वे कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि यहाँ नमाज अदा की गई, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उनकी कृषि भूमि पर नमाज की अनुमति न दी जाए।
पटवारियों को बड़ी राहत, अब जांच के बिना सीधे एफआईआर नहीं होगी दर्ज। मध्य प्रदेश में पटवारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। राजस्व विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब पटवारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। किसी भी कार्रवाई से पहले मामले की प्रारंभिक जांच और परीक्षण जरूरी होगा। ये फैसला पटवारी संघ की मांग के बाद लिया गया। संघ का कहना था कि कई राजस्व मामलों में पटवारी से प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन उसी आधार पर उनके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई कर दी जाती है। दतिया हार पर बीजेपी का बड़ा मंथन, जांच कमेटी के बाद जिला से बूथ स्तर तक संगठन भंग। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री निवास पर हुई हाई लेवल बैठक में हार के कारणों की समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। समिति चुनाव में पार्टी की कमजोरियों और संभावित कारणों की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। वहीं समीक्षा के बाद दतिया जिले की मौजूदा संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। जिला मंडल और बूथ स्तर तक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। कुपोषण के खिलाफ दावों पर सवाल, पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर बच्चों का चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुपोषण की गंभीर तस्वीर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 92 नए कुपोषित बच्चों की पहचान हुई। इनमें से 20 बच्चों को जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें PICU में रखा गया है। सबसे चिंताजनक स्थिति पोहरी के नया खेड़ा गांव के 4 साल के बच्चे की है, जिसका वजन महज 6 किलो है। ये मासूम पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहा है। भोपाल BMHRC में हाई सुपर चेक मशीन, टीबी और कैंसर जांच में आएगी तेजी। भोपाल के ICMR भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र यानी BMHRC में आधुनिक चिकित्सा की नई सुविधा शुरू हो गई। संस्थान में अत्याधुनिक फ्लो साइटोमेट्री विद इमेजिंग मशीन लगाई गई है। ये तकनीक ब्लड कैंसर, सिकल सेल, टीबी, ऑटो इम्यून और प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी बीमारियों की जांच को और भी सटीक बनाएगी। खास बात यह है कि मशीन कम समय में हजारों कोशिकाओं का विश्लेषण कर सकती है। इंदौर दाहोद रेल सुरंग हाईटेक होगी, यात्रियों की सुविधा के लिए लगेंगे बड़े एग्जॉस्ट फैन। इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना के तहत बन रही सुरंग का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरंग के दोनों छोर खुल चुके हैं और अब अंदरूनी कार्य अंतिम चरण में है। यात्रियों को सफर के दौरान घुटन महसूस न हो, इसके लिए आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम के साथ बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू शाफ्ट, शरण स्थल और ताजी हवा के आवागमन के लिए वेंटिलेशन डक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। उज्जैन से वियतनाम तक निकिता का सफर, मिस वर्ल्ड के ताज के लिए 120 सुंदरियों से मुकाबला। महाकाल की नगरी उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल अब विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब जीत चुकी निकिता 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वियतनाम में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में वो 120 देशों की प्रतिभागियों के बीच विश्व सुंदरी का ताज जीतने के लिए उतरेंगी। अभिनय, लेखन, थिएटर, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी उनकी पहचान उन्हें एक अलग मुकाम देती है। मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों का कटेगा भत्ता, 74 मदों में नहीं मिलेगा कोई भी बजट। राज्य सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और बजटीय प्रबंधन को लेकर लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में 74 मदों को खत्म करने का निर्णय लिया। इसके तहत राज्य सरकार ने मंत्रियों विधायकों को मिलने वाली कई सुविधाओं में भी कटौती कर दी। राज्य सरकार ने ये कदम वित्त मंत्रालय और CAG द्वारा भेजे गए पत्र के बाद उठाया। राज्य सरकार द्वारा खत्म किए गए कई भत्तों का लाभ मंत्रियों विधायकों को लंबे समय से मिल रहा था, जबकि मौजूदा दौर में इन भत्तों की उपयोगिता ही खत्म हो गई थी। MP में 27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट में बहस। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रही। प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष युगल पीठ के समक्ष OBC पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने लंबी बहस की। सुनवाई के दौरान उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव देते हुए कहा कि यदि आरक्षण किसी वर्ग के लिए परेशानी का कारण बन रहा है तो इसे समाप्त कर दिया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।